तो शुरुआत करते हैं नए ब्लॉग का। तो आपने क्लिप्स में देख ही लिया होगा कि कितना ज़्यादा कचरा हो गया है अकोमोडेशन में, और फ्लोर सब मैंने आपको दिखाया था कि इतना डस्ट ही डस्ट है। और पता है प्रॉब्लम अब क्या है कि कल मुझे मेरी ईपी बड़ी आमर ने आके बोला कि मुझे अकोमोडेशन चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि अपेरेंटली मैं अकेले रह रहा हूँ इधर। तो ये वाला रूम जो है और जिसमें नोआ भाई रहता था, और ये वाला जो रूम है जिसमें एरदेम और जबीज और इधर ये बेड पे अब्दुल जलील भाई रहता था, तो मैं अकेले रह रहा हूँ। कल रात फर्स्ट नाइट था जब मैं अकेले सोया हूँ। तो ओनर ऑब्वियसली ज़्यादा पैसे डिमांड कर रहा है, क्योंकि मैं 6-7 लोग के घर में अकेले रह रहा हूँ। बट ये मेरा प्रॉब्लम नहीं, मैंने अपना पैसा, तो ये प्रॉब्लम मैं फेस कर रहा हूँ। और अगर आप वीडियो देख रहे हो तो मैं ये नहीं कह रहा कि मत आओ, बट ये प्रॉब्लम आपको फेस करना पड़ेगा। आपने अपने पैसे दिए हैं, तो ये आईसेक का प्रॉब्लम है, आईसेक को हैंडल करना चाहिए। इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? मैंने तो $90 एज अ प्रोजेक्ट फी दिया था यही अकोमोडेशन वगैरह के लिए, और मुझे नहीं पता था इस देश में पानी और वॉशरूम यूज करने तक के लिए इतना ज्यादा पैसे देना पड़ता है। तो ये है, ये देखो ट्रैश ट्रैश ट्रैश। और लिटरली मैंने सारे जो गंदगी थी मैंने ट्रैश में आज सुबह जो मेरे रूम में था मैंने रखा है और थोड़ा ऑर्गेनाइज वगैरह किया है। बट अपेरेंटली कहा जा रहा है कि मुझे चेंज करना पड़ेगा। बट अब मैं तो अकोमोडेशन में सेट हो गया हूँ, तो मुझे ठीक लगता है। प्रॉब्लम क्या है कि मैंने पहले बताया कि इतना बड़ा अकोमोडेशन, बट गंदगी बहुत ज्यादा। दूसरे अकोमोडेशन छोटे हैं बट गंदगी इतनी नहीं है, वॉशिंग मशीन वगैरह भी है, बट मुझे कुछ एक्स्ट्रा वगैरह पे नहीं करना। तो ये बस मैं प्रॉब्लम बता रहा हूँ। और बाय द वे आज मैं सुबह उठा अराउंड 11-12 बजे डेजर्ट से आने के बाद, और मैं कल आउटिंग भी दिया था। जैसे कि मैंने बताया कि मेरा मोबाइल डेटा खत्म हो गया है, तो मैंने रिचार्ज कराया 50 GB, जिसके लिए मैंने दिया है 750 पाउंड, मतलब 1400 इंडियन रुपीज। तो अभी 50 GB है मेरे पास, और इसको मैं ध्यान से यूज करने वाला हूँ। एंड आई होप कि मैं इसको, क्योंकि मेरे पास अभी 1 मंथ से भी कम, आई थिंक 25 डेज है, तो आई थिंक आई वांट टू यूज दिस फुल्ली। मुझे एक्स्ट्रा रिचार्ज नहीं कराना, ज्यादा पैसे खर्च हो गए हैं। बाय द वे ब्लैक एंड व्हाइट डेजर्ट वाज सो गुड। उसके रिगार्डिंग मुझे कोई कंप्लेंट्स नहीं है। ट्रिप के रिगार्डिंग कभी कभी ट्रांसपोर्टेशन की कंप्लेंट होती है, कि जैसे कि मैंने बताया ब्लैक एंड व्हाइट डेजर्ट में कार थोड़ा छोटा हो गया था कायरो से लेके डेजर्ट ट्रैवलिंग करने का, बट 4x4 वाज गुड। तो ये छोटी मोटी कंप्लेंट्स है। ट्रिप्स आर वेरी गुड, सो ट्रिप्स के लिए कोई कंप्लेंट नहीं है। बट ये जो चीजें हैं ऐसे को हैंडल करना चाहिए यार, अकोमोडेशन वगैरह। जैसे कि मैंने पहले कहा, अगर आप हॉस्टल में कभी रहे नहीं हो पहले, या फिर ऐसे सिचुएशन में रहे हो, तो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा रहने के लिए। तो उठते ही सबसे पहला काम जो मैंने किया है, अपना SD कार्ड एम्प्टी किया, क्योंकि जैसे कि मैंने बताया था ब्लैक डेजर्ट जिस दिन हम घूमने गए थे, द सेकेंड डे ऑफ ब्लैक एंड व्हाइट डेजर्ट, तो मेरा मेमोरी कार्ड फुल हो गया था, मुझे नोटिफिकेशन आया, एंड इसीलिए मैंने सारे वीडियोस जो हैं ट्रांसफर कर दिए हैं। और इधर आपको दिख रहा होगा डे 14, डे 13, 12, 11, 21, 20, 19, 18, 17, तो सारा रेडी है। फुटेजेस खाली एडिटिंग करना बाकी है। 5-6 ब्लॉग्स ऑलरेडी रेडी है, और अभी तक अपलोड नहीं किया मैंने। तो लेकिन लास्ट डे 3 अपलोड किया था मैंने। अभी डे 4 से लेके डे 21 तक अपलोड करना है, और पता नहीं कब करूंगा। और अभी लैपटॉप भी फुल हो रहा है स्टोरेज में, तो मुझे पेन ड्राइव में कुछ चीजें ट्रांसफर करनी पड़ेंगी। बाप रे, बहुत सारे प्रॉब्लम है, बट मैनेज करना सीखना पड़ेगा। ऑलरेडी आता है तो वेल एंड गुड, मुझे ऑलरेडी आता है तो मुझे एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं फेस करना पड़ा। बट कंप्लेंट्स मैंने की हैं, और कंप्लेंट्स मैं करूंगा, और कंप्लेंट्स करूंगा। इन लोगों को पता होना चाहिए कि कितने प्रॉब्लम्स हम फेस कर रहे हैं। ईपीज आ रहे हैं, हम दूसरे देश से आ रहे हैं, और हमको इतनी सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी। या तो लिखो मत, जो पैम्फलेट रहता है आने से पहले उसमें ये लिख के रहते हैं अकोमोडेशन विल बी प्रोवाइडेड, वाटर विल बी प्रोवाइडेड, दिस विल बी प्रोवाइडेड। कुछ प्रोवाइडेड नहीं है। वाटर खरीद के आपको पीना पड़ेगा, पानी खाना खुद से। कभी कभार 1-2 आउटिंग में कुछ हो गया, जूस स्नैक्स वगैरह, वो अलग बात है, बट उसके अलावा कुछ नहीं। तो भाई इतना पैसा जा किधर? मैं ऑलरेडी आईसेक में हूँ, तो मुझे बिजनेस समझ आता है, बट ये गलत बात, इस रियली रॉन्ग। तो मैं चाहता हूँ कि हर कोई ये वीडियो देखे, और ये सारे प्रॉब्लम्स हैं। आई होप आपको वीडियोस में दिख रहे होंगे कि क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ रहे हैं। बट द गुड पार्ट एज ऑलवेज, लोग जो ईपीस हैं, जो दोस्त हैं दूसरे देशों से, उन लोग को भी सेम प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ रही है। तो हम इसके बारे में बिचिंग करते हैं थोड़ा, तो अच्छा लगता है। हम बुराइयां करते हैं इसके बारे में, करना भी चाहिए, क्योंकि है गलत, जो सच है वो बता रहे हैं। तो आज टालिया का लास्ट डे है। और प्रॉब्लम क्या हो गया कि जो पिछले डेजर्ट के पिछले वाले जो व्लॉग्स हैं उनमें ऑडियो की प्रॉब्लम आई। आपको पता होगा, अगर आपने वीडियो देखा होगा तो उसमें माइक पता नहीं क्यों काम क्यों नहीं कर रहा था। फिर जब मैंने देखा जो ये वाला पार्ट है ये ऑफ हो गया था, तो उन 2 व्लॉग्स में आवाज नहीं आई है। जिस दिन मैं टालिया के साथ गया था अपने इजिप्शियन फ्रेंड के घर खाना खाने, और इतने सारे इमोशंस थे जो मैंने बताए थे, बट उसको मैंने वॉइस ओवर कर दिया है। बट आई जस्ट होप कि आप लोग को समझ आया हो।
और आज वापस हम जा रहे हैं क्योंकि इटालिया का लास्ट डे एंड इजिप्शियन फ्रेंड ने हमको इनवाइट किया उसके घर खाना खाने के लिए। ऑब्वियसली उसने डेजर्ट भी बनाया, तो वी आर गोइंग देयर। तो अभी मैं नहाया नहीं हूँ, तो मैं जा रहा हूँ नहाने एंड देन इमीडिएटली हमको जाना है क्योंकि इजिप्शियन फ्रेंड का बर्थडे था। दैट्स द रीजन शी इनवाइटेड अस। और हमने कोई गिफ्ट लेकर नहीं गए थे, तो आज इटालिया ने बोला कि गिफ्ट लेंगे के लिए, तो मैं जल्दी से नहा लेता हूँ। बाय। तो एक और प्रॉब्लम, मैं जस्ट नहाने जा ही रहा था और अभी इटालिया और एलेक्स मेरे अकोमोडेशन के थोड़ा नजदीक आएंगे और जो सिम है वो सर्विस नहीं दे रहा। अब मेरे पास ना वाईफाई है ना कुछ, उन लोगों को कांटेक्ट करने के लिए मैं व्हाट्सएप यूज करता हूँ। इधर व्हाट्सएप में टेक्स्ट करते हैं हम या फिर इंस्टाग्राम पे। अब मेरे पास नेटवर्क नहीं है, कॉल करने के लिए भी अब नेटवर्क नहीं है, कॉल भी नहीं कर सकता। तो अब वो 20-25 मिनट में इधर आएंगे। अब मैं कांटेक्ट कैसे करूँ, मुझे कोई आइडिया नहीं है, ना ही इधर कोई है हेल्प करने के लिए। अब मैं कॉल लगाऊं कैसे? अब मैं सिर्फ वेट कर सकता हूँ सर्विस आने का, और पता नहीं है कब आएगा। अब मैं बस कंफ्यूज हूँ कि अब वो आएंगे, अब मैं उनसे बात किसी और का फोन लेके नंबर लगाना पड़ेगा। मेरे पास इजिप्शियन नंबर सबका भी नहीं है, सिर्फ एलेक्स का। तो अब देखते हैं क्या होता है, क्योंकि अब सर्विस चला गया और मुझे समझ नहीं आ रहा क्यों और ये कब वापस आएगा। तो बैड न्यूज, अभी तक नेटवर्क नहीं आ रहा है, सर्विस नो सर्विस दिखा रहा है। अब मेरा दिमाग खराब हो गया क्योंकि इटालिया का लास्ट डे है एंड वी आर सपोज्ड टू हैव अ गुड प्लान एट आवर इजिप्शियन फ्रेंड्स हाउस। बट अभी बिल्कुल भी नहीं समझ आ रहा कि मैं क्या करूँ। इज इट जस्ट विथ माई फोन? सिर्फ मेरे फोन के साथ ऐसा है कि सारे एतिसलात के सिम्स, जो जैसे हमारे यहाँ एयरटेल है इधर एतिसलात है, तो एतिसलात के सिम्स ऐसे हो गए? क्योंकि मुझे तो नहीं समझ आ रहा। मैं पूरे घर पे घूमा एंड कहीं पे भी नेटवर्क नहीं आ रहा। तो अब मैं जाऊंगा नीचे। इट्स सो डिफिकल्ट क्योंकि इधर किसी को इंग्लिश नहीं आती। अब मैं उनको समझाऊं कैसे कि ऐसा हो गया। तो मुझे एतिसलात तक चल के जाना पड़ेगा, जो कि अराउंड 2.5 किलोमीटर है। एकदम ही दिमाग खराब हो गया। मैंने उन लोगों को बोला था मेरे अकोमोडेशन के पास आने, तो अब मैं कैसे ढूंढूं, किससे बात करूं? जिसका भी सिम काम कर रहा है, आई गेस कॉल वन ऑफ माय फ्रेंड्स एंड देन देखते हैं। सिम ही काम नहीं कर रहा। तो लकीली मैंने एलेक्स और टालिया को बोला था इस वाले जगह पे आने के लिए, और मैंने इसे स्पॉट कर लिया। लकीली अभी भी मेरे फोन में सिम नहीं है और इसके पास सेम ब्रांड है, तो आई गेस ये मेरे सिम के साथ ही प्रॉब्लम है और बहुत ही गलत टाइम पे प्रॉब्लम हुआ। तो मैं जाके अभी इसे फिक्स इटालिया अभी तक गिफ्ट ले लिया है उसके लिए, और इसने ऑलरेडी गिफ्ट ले लिया है जो कि वियतनाम से। मैं अकेला आदमी हूं इसके पास, ऐसे कुछ है। डार्क फैंटेसी लाया था, बहुत लोगों को पसंद है, बट अभी खत्म हो गया। बट अब हम जा रहे हैं एतिसलात, जो सिम नेटवर्क प्रोवाइडर है, क्योंकि मैंने सिम क्लीन कर लिया। मैंने यूट्यूब पे देखा और मुझे भी पता था रीसेट नेटवर्क सेटिंग्स, ये सब मैंने सब ट्राई कर लिया, कुछ काम नहीं कर रहा है। तो अब मैं जा रहा हूँ एतिसलात क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट। कल मैंने लाइक 50 GB का रिचार्ज कराया है और आज सिम काम नहीं कर रहा, तो इसीलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी मैं जाऊँगा और जल्दी से जल्दी सिम, क्योंकि इधर सिम के बिना कुछ भी पॉसिबल नहीं है, नेटवर्क या फिर कॉल, एटलीस्ट कॉल भी पॉसिबल नहीं हो रहा। अभी मैं जा रहा हूँ एतिसलात, जल्द से जल्द ठीक कराने की कोशिश करता हूँ। तो गाइज ये जो है सारा प्रॉब्लम इस आदमी ने क्रिएट किया है, सारा प्रॉब्लम मैं बताता हूँ। थैंक यू। प्रॉब्लम क्या होगा ना, बहुत ही ज़्यादा बड़ा प्रॉब्लम हो गया था। तो मैं अराउंड 3 बजे मेरा इंटरनेट काम करना बंद हो गया था और फिर मैं बहुत ही ज़्यादा मुझे पैनिक अटैक आ गया, क्योंकि मुझे पता नहीं अब करना क्या है। मैं नीचे गया और फॉर्चुनेटली मैंने एलेक्स को पहले बोल के रखा था कि मेरे अकोमोडेशन के पास 4:30 बजे आ जाना, तो वो आ गई और मुझे दिख गई और मैंने उसका हॉटस्पॉट लिया और फिर सबसे कांटेक्ट किया कि अब मुझे करना क्या है। तो मैं एलेक्स के साथ एतिसलात आ गया क्योंकि मेरे सिम का ब्रांड है, और इधर आके मैंने बात किया उनसे। तब मुझे पता चला जो मेरे प्यारे ईपी बड़ी हैं आमर, उन्होंने सारा गड़बड़ किया है। तो हिलाल जो है आपको पता होगा, वो ट्रिप में आई थी हमारे साथ। तो मेरा सिम जो है गलती से उसने मेरे सिम के नंबर को उसके सिम के नंबर में ट्रांसफर कर दिया, मतलब एक्सचेंज कर दिया, और इसलिए मेरा सिम काम करना बंद कर दिया। अब ये इतना ज़्यादा बड़ा प्रॉब्लम है, लिटरली 3-3.5 घंटे बैठने के बाद ये प्रॉब्लम अब फिक्स हुआ है। अब मेरे पास जो सिम था वो हिलाल यूज़ कर रही है और मेरा सिम हो गया एक्सपायर आमिर की वजह से, क्योंकि उसने एक्सचेंज कर दिया। और अब मेरे फ़ोन में है नया सिम, फॉर्चुनेटली मिल गया, बट 3 घंटे इंतज़ार करने पड़े। और अब जो मेरा 50 GB डेटा है, जो मैंने कल रिचार्ज कराया था 750 पाउंड्स का, आज सुबह 2 बजे, वो मुझे कल मिलेगा 50 GB, और फॉर्चुनेटली मिल जाएगा। तो ये इतनी बड़ी प्रॉब्लम थी और मुझे लग रहा था कि मेरे फ़ोन में या फिर किसी और चीज़ में प्रॉब्लम है, बट प्रॉब्लम आमर ने क्रिएट की। और नए सिम का 25 पाउंड या फिर 50 पाउंड था, और मैंने बोला कि मैं पे नहीं कर रहा भाई, मेरा गलती नहीं है, तुम्हारा गलती है। तो ही पेड फॉर इट। एंड अब 8:30 बज रहे हैं और अब मैं जा रहा हूँ उसके घर, क्योंकि मैंने एलेक्स को बोल दिया था कि वो चली, क्योंकि एलेक्स मेरे साथ बैठी हुई थी और उसने बोला मुझे छोड़ के नहीं जाना चाहती क्योंकि मेरे फ़ोन में सिम नहीं होगा, नेट नहीं होगा, तो मैं अकेले कैसे करूँगा। बट मैंने कर लिया, मैं बस बैठा रहा। उधर ही है टालिया भी, उधर ही, और टालिया की दोस्त भी उधर ही है। तो अब मैं जा रहा हूँ फाइनली। अब मैं पहला मील खाऊंगा और पानी भी मैंने ज़्यादा नहीं पिया, क्योंकि मैं टेंस्ड हो गया क्योंकि आज मुझे शायद एक और इम्पॉर्टेंट काम है जो मैं बताऊंगा बाद में, वो करना है। तो ये सब जो चीज़ें हैं ये मैटर करती हैं बहुत ज़्यादा। ऐसे इररिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ख़राब चीज़ है। मेरा सिम ऐसे किसी को ट्रांसफ़र कर दिया, बहुत ही ख़राब बात है। मैं लाइक दूसरे देश में हूँ, मुझे पता नहीं कैसे बात करते, लोग को इंग्लिश नहीं आती,
तो ये सारे प्रॉब्लम्स को दिमाग में लेकर मैं पैनिक हो गया और मैंने आमिर को इमीडिएटली बोला आने के लिए। उसका घर लग इधर से 20-30 किलोमीटर दूर है। मैंने बोला कि आना ही पड़ेगा, कुछ भी हो जाए, कल के लिए नहीं पोस्टपोन कर सकते इसको। तो इतनी बड़ी प्रॉब्लम हो गई। एनीवेज, कमिंग टू द गुड पार्ट, अभी मैं जा रहा हूँ टीला के घर। उसका नाम टीला है क्योंकि पिछले ब्लॉग जब मैं उनके घर गया था तालिया के साथ तो उसमें ऑडियो नहीं थी। तो आज मैं उनको वापस से बोलूँगा इंट्रोडक्शन देने के लिए ताकि आप लोग को समझ आए वो बोलना क्या चाहते थे। तो अभी मैंने टुक लिया है, अब चल रहे हैं इससे। तो मैं आ गया हूँ टीला के घर और अब मुझे घर का खाना मिलेगा। लास्ट ब्लॉग में भी, मतलब जब मैं पहले आया था तो आपने देखा होगा मैंने वॉइस ओवर दिया था क्योंकि माइक काम नहीं कर रहा था। फॉर्चुनेटली अब शायद काम कर रहा हूँ। अभी इधर जोसे, एलेक्स, टालिया, राली की दोस्त और टीला बैठी हुई है और उसने मेरा एक ड्राइंग बनाया है। I'm just having such a bad day. Please. Oh, Talia, by the way, the last vlog you were speaking and the mic did not work. Please give the whole big introduction again. Okay. Yeah. Hello, my name is Talia. I am Deepak's friend. I am from Azerbaijan. I am 22 years old and I am global talent, working as a teacher. My project just ended 3 days before, and we are where? We are in the Tartil house. Thanks to her, she and her mother made us a traditional food, and we really liked it. They really taste good, amazing. Finally, we had the chance to taste mommy's food. Now we have a Egyptian family in the Egypt. We are really happy, and we have an Egyptian mom. It's really important thing. Yes, we had a good time, and I knew that I learned that how to survive in Egypt by myself. Yeah. I have Jabiz has told about your near-death experience. Oh, what near death? Yes, I was about to die, but thanks to my friend from Sri Lanka, he saved my life. Anuja from Sri Lanka. Yeah. Yes, thanks to him that I'm alive right now. But it didn't save my life. I would be ghost here. Yeah, that's my whole story. I was living alone by myself in my city. It's called Banha, and yeah, it was difficult for me. My duration was 45 days, and it just ended. I'm just happy that it's ended, and finally I can see my family. Thanks to subscribe to my friend's channel. See you. Bye bye. Tila, please. Hi, I am Tertil and I am 16 years old. I'm from Egypt and I am Deepak friends. Actually, now we are in my home because I invited them to lunch for the second time. At the first time we have macarona bechamel and some shawarma. And actually Deepak loved the shawarma. And today we're gonna have molokhia and mahshi. And my mom did those. And I actually drew Deepak. Wait, look at this one. Who is this handsome man? He is Deepak. Yeah, I did do this. Yeah, and now we're gonna invite Deepak to lunch a lot because Deepak is a very funny person and we love to invite him and spend time with him. I actually love drawing and writing and reading, and I love to do reading. Yeah, I really enjoy to read dark romance novels, and I have a novel that's called La Crova, and La Crova means the crow and the scratch or scar with English, but is with Italian. So, and Deepak will gonna help me to make this book a film, right, Deepak? You're gonna help me, right? Yes, he gonna. So that's it. Bye. طب لما انا كلمنا يعني Here. المفروض ان هي تفهمني It's really my favorite color. Yes. It's really 100%. गाइस, ये घर पे बनाया हुआ केक है, घर पे आंटी जी ने बनाया है। वाह। तो ये टीला ने बनाया, देखो कितना प्यारा है। ये मेरा व्हाट्सएप प्रोफाइल है। एंड आज का भी खाना आपने देखा, ये देखो ये केक है, होममेड केक, ये और खाना एक नंबर। तो आज जोसे भाई का डिपार्चर है और हम इधर हैं, तो आइसेक वाले गुस्सा हो गए, तो अभी हम जा रहे हैं थ्रीनो कैफे। तो इन्होंने ये चीज़, कैन यू शो इट, मेरे लिए ऐसा कुछ सिमिलर हाथ से बनाया है। तो अभी हम आ गए थ्रीनो क्योंकि जोसे भाई का डिपार्चर है। I will leave tomorrow. तो अभी हम आ गए हैं थ्रीनो के पास, जो कि इधर है, जहाँ पे हर किसी का डिपार्चर सपोर्ट होता है मोस्टली। तो चलते हैं, और बाकी मैं अकोमोडेशन में जाके बताता हूँ इन फैमिली के बारे में ज़्यादा, क्योंकि पिछले बार तो मैंने खाली वॉइस ओवर दिया था। तो अभी हम बैठे थ्रीनो कैफे में और बाकी लोग का वेट कर रहे हैं, और जोसे भाई और एलेक्स इधर बैठे हैं। बट मैं कैमरा नहीं घुमा रहा क्योंकि मैं एक बार फंस गया था। मैंने आपको पहले भी कहा है, ज़ायका ज़िक में ब्लॉग करना ईजी नहीं है। अगर मैं उनकी तरफ भी कैमरा घुमाऊंगा तो लोग सोचेंगे कि मैं उनकी तरफ घुमा रहा हूँ और वो कंप्लेन करेंगे, और
और मेरा कैमरा सीज कर दिया जाएगा, तो इतना स्ट्रिक्ट है इधर। तो यही वो कैफे है जहाँ पे टीला और एलेक्स मिले थे पहली बार, और टीला ने एलेक्स को बोला कि मुझे आपसे फ्रेंडशिप करनी है ऐसी, और उसके बाद टीला ने हम सबको फॉलो किया और मतलब इंस्टाग्राम पे और फ्रेंडशिप की। और उनकी फैमिली लाइक लिटरली इतनी ज़्यादा स्वीट है, और उनकी जो दादी माँ स्पेशली, उनको इंडियंस बहुत ज़्यादा पसंद है, उन्हें अमिताभ बच्चन तक के बारे में पता है, तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद करती है उनकी दादी। तो मैं फोटोज़ आई थिंक मैं डालूंगा इस व्लॉग में। तो पहले मैं और टालिया गए थे, एलेक्स नहीं आ पाई थी फर्स्ट टाइम अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि एलेक्स ही उसकी पहले फ्रेंड बनी थी हमसे पहले, लेकिन पहले मीट पे खाली मैं और टालिया गए थे। और जिस दिन मतलब मेरा माइक नहीं काम कर रहा था, और बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था। क्या घर जैसा खाना, घर जैसा चिकन, घर जैसा सलाद, घर जैसा पिकल, क्योंकि उन्हें इंडियन खाना बनाना पता है, और बहुत स्वीट है, बहुत जेनरस है। क्या हॉस्पिटैलिटी, मतलब वो लिटरली मुझे रहने के लिए स्पेस दे रहे हैं, एंड दे आर लाइक आई कैन कम एंड स्टे, और हर रोज खाना भी मैं खा सकता हूँ उधर आके। तो मेरे अकोमोडेशन से 10 मिनट और इधर से भी 10 मिनट है, और टैक्सी और टुक से 30 पाउंड ही लगता है, मतलब इंडियन रुपीज़ में 55 रुपीज़ के आसपास। तो इतने अच्छे हैं, और मैं आपको बता नहीं सकता कितने अच्छे हैं। उनके फैमिली स्पेशली बहुत ही ज़्यादा अच्छी, उसकी दादी माँ, उसके पापा, उसकी मम्मी बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। और अभी मेरे पास 1 मंथ बाकी है, और एलेक्स के पास 15 डेज बाकी है, तो हम जाएंगे उधर। जब भी ट्रिप्स नहीं होंगे तो हम रोज़ जाएंगे उधर, खाएंगे, क्योंकि उन्होंने हमें होल हार्टेडली इन्वाइट किया है, और उनकी फैमिली बहुत ज़्यादा जेनरस और बहुत ज़्यादा अच्छी है लिटरली। तो हमारे पास नई ईपी है, और नई ईपी से मिलवाता हूँ। हेलो, प्लीज आर यू शाई विद द कैमरा और नॉट? बट आई हैव अ व्लॉग, यू आर विद आइसेक। So I'm Samoshi, I'm from Sri Lanka. So this is my first time with Isaac. New EP, finally. Talent, global talent. I don't have experience. और इन्होंने हमारे लिए सुंदर गिफ्ट लाए हैं श्रीलंका से, खूबसूरत, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत। तो अभी हम निकल रहे हैं रीनो कैफ़े से। थैंकफुली एक नई ईपी आ गई है, क्योंकि मैं ऑलमोस्ट लाइक अकेला ही रहने वाला हूँ, और ये लेकिन ग्लोबल टैलेंट है, इनका काम टीचिंग का है, तो मेरे साथ थिंक मोस्टली कोई नहीं रहने वाला है, और एलेक्स रहेगी बस और 2 हफ्ते। मेरे को ऑलमोस्ट 3.5 वीक्स हैं अभी। और जोसे भाई जो इधर हैं पोर्चुगल चले जाएंगे, उनका आज लास्ट डे है, तो इनके डिपार्चर के लिए हम सब इधर आए थे। अभी अकोमोडेशन का क्या सीन हुआ है, एक और लफड़ा, तो मैं जाके बताता हूँ, क्योंकि अभी मुझे ड्रॉप करना है नई जो ईपी आई हैं उनको अकोमोडेशन के पास, क्योंकि अभी कोई आइसेकर अवेलेबल नहीं है। तो मैं लड़का हूँ, मतलब इधर लड़कियों के लिए थोड़ा इशू हो जाता है रात को, मतलब आइसेकर्स लड़कियों को अकेले नहीं छोड़ते अकोमोडेशन जाने के लिए, तो इसलिए मैं जा रहा हूँ। फिर उधर से मैं वॉकिंग चला जाऊँगा, मैं वॉक करता हूँ यूजुअली, ताकि थोड़ा वेट लॉस हो जाए। ओके, तो अकोमोडेशन आ गया, और सीधा आपको प्रॉब्लम बता देता हूँ। क्या हो गया है कि मैंने आपको बताया था ऑलरेडी कि ये 5 से 8 लोगों का घर है, 5 से 8 लोग अकोमोडेट कर सकता है ये घर, और मैं अकेले रह रहा हूँ इधर। तो ऑब्वियसली ओनर ज़्यादा पैसे नहीं कमा पाएगा कि मेरे को और 1 महीने रहने, और 1 महीने में लाइक अगर वो 6 लोग को अकोमोडेट करेगा, सो he'll earn more. The thing is, अभी मैं इस अकोमोडेशन से अडेप्ट हो गया, मैंने पूरा साफ किया अकोमोडेशन, लिटरली अपने हाथों से बाथरूम वगैरह सब साफ किया, और अभी मैं इधर एडजस्ट हो गया, मुझे इधर के रास्ते वगैरह सब पता है। आई रियली डोंट वांट टू लीव टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि बहुत बड़ा अकोमोडेशन, आई फील रियली कंफर्टेबल हियर, एंड मुझे इधर इस एरिया में सेफ लगता है। तो अभी मुझे दूसरी जगह शिफ्ट किया जा रहा है, बट मैंने दूसरी जगह फोटोज देखे, इट इज एक्चुअली बेटर, मतलब इट इज बेटर, ज्यादा पास भी है कैफेज के, तो बट लेकिन मुझे यही चाहिए था। तो बट द ओनर इज लाइक नहीं, ज्यादा पैसे डिमांड कर रहे हैं, जो कि आइसेक के ऊपर है, बट ऑब्वियसली होप्स नहीं है कुछ भी ठीक करने के लिए, एंड वो इतना बड़ा झंझट नहीं संभालेंगे। तो प्रॉब्लम यह है कि तो इसका मैंने सोल्यूशन निकाला, मैंने सारे कपड़े ऑलरेडी पैक करके रखे हुए हैं, क्योंकि कल या परसों हमें निकलना पड़ सकता है, और मे बी कल भी निकलना पड़ सकता है जल्दी। तो अभी रात के या फिर सुबह के 2 बज रहे हैं, सब कुछ पैक करके रखा हूँ, वीडियो एडिट करूंगा थोड़ा बहुत, क्योंकि अभी जो हमारा नेक्स्ट ट्रिप है वो और 2-3 दिन में है, और तब तक हमें वॉलंटियरिंग करना है प्रोजेक्ट का। सो इट्स ऑल गोइंग गुड। बाय द वे, आज का बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम हो गया मेरे सिम को लेकर, अभी भी मेरे पास नेटवर्क नहीं है, ऑल्दो नया सिम लग गया है। तो आमिर भाई जो हैं, उनसे एक बड़ी गलती हो गई, उन्होंने मेरा सिम, उन्हें पता नहीं था कि वो नंबर मेरा, क्योंकि हम जैसे ईपीज आते दूसरे कंट्री से, तो हिलाल टर्की से आई थी, तो उसका नया सिम लेना था, तो थोड़ा चीप में करने के लिए उसके नाम पे बहुत नंबर्स हैं, तो उन्होंने गलती से मेरा चूज कर लिया, क्योंकि उन्हें लगा कि मेरा एक्सपायर हो चुका है, और मेरा सर्विस बंद हो गया, और मैं पैनिक हो गया। लकीली तो सब पता है कि मैंने दिखाया था, एलेक्स आ गई थी ऑन टाइम मेरे अकोमोडेशन के नीचे, तो उसका हॉटस्पॉट ले लिया मैंने, और सब सीन सॉर्ट कर लिया, बट 3 घंटे मुझे रुकना पड़ा थी सरहद में। आमर आया, फिर मैंने नया सिम लिया, और जो मेरा 50 GB का पैकेज है, जो मैंने ऑलरेडी परचेज किया था 750 पाउंड्स का, वो आज मतलब रात को 8 बजे वापस रिन्यू कराने जाना पड़ेगा इतिसलात पे। तो बहुत ज्यादा काम है, एंड कल हमको चेंज भी करना पड़ सकता है अकोमोडेशन। तो यही चल रहा है, अप्स एंड डाउन। ट्रिप्स अच्छे होते हैं, फिर इधर कुछ खराब होता है, इधर कुछ अच्छा है तो होता है, तो ट्रिप्स में कुछ खराब हो जाता है, कोई बात नहीं। तो दैट वाज इट फॉर द ब्लॉग। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं कल के ब्लॉग में।